दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक तस्वीर की है। और ये तस्वीर कोई ऐसी वैसी तस्वीर नहीं है। ये एक अत्यंत रहस्यमयी तस्वीर है जो एक म्यूजियम में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी और जानते हैं क्या है उस रहस्यमयी तस्वीर की कहानी। दरअसल कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की है। शहर छोटा सा है और उस शहर में एक म्यूजियम है। म्यूजियम पिछले 30 सालों से बंद पड़ा था। बंद रहने की वजह से म्यूजियम में क्या कुछ है ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और जानते थे जो भी इसके बारे में वो सब बुजुर्ग हो चुके थे। तो प्रशासन ने सोचा कि क्यों ना इस म्यूजियम को फिर से खोला जाए, क्योंकि 30 साल से बंद पड़ा था म्यूजियम और इससे किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो प्रशासन ने सोचा कि क्यों ना म्यूजियम को खोला जाए, इससे थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी और लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। तो इस वजह से प्रशासन ने जब म्यूजियम को खोलने की कोशिश की और कई सारे पोस्टर भी पूरे शहर में लगवाए। एक तारीख तय की गई इसे खोलने की, इसके उद्घाटन की, और कई सारे पोस्टर लग गए। तारीख सबने देखी और जितने भी लोग थे उस शहर में वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि 30 सालों से बंद पड़ा म्यूजियम खुलने वाला था और लोगों का मनोरंजन भी होने वाला था। लेकिन आपत्ति जताई कुछ बुजुर्गों ने, क्योंकि उस शहर में कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें उस म्यूजियम में जो भी रहस्य था उसके बारे में पता था, लेकिन हर कोई इस बारे में नहीं जानता था, क्योंकि 30 साल से म्यूजियम बंद पड़ा था। और जितने भी बुजुर्ग थे उन्होंने प्रशासन के इस फैसले पर आपत्ति भी जताई, क्योंकि उन्हें रहस्य के बारे में पता था। तो जब बुजुर्गों ने अपने परिवार वालों से कहा कि चाहे म्यूज़ियम खोले या ना खोले, लेकिन आप सब वहाँ पर नहीं जाएंगे, तब उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। क्योंकि आज के समय में अगर आपको कोई बुज़ुर्ग कुछ भी कहेगा तो आप लोग सोचेंगे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन सच बात तो ये है कि बुज़ुर्गों को सब कुछ पता होता है और हमसे ज़्यादा उन्हें जानकारी होती है हर बात की। लेकिन जब कुछ बुज़ुर्गों ने इस बारे में आपत्ति जताई तो उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन का इंतज़ार उस शहर में सबको था, यानी 30 साल से बंद पड़ा म्यूजियम खुलने वाला था। वैसे म्यूजियम की साफ सफाई तो की गई थी, लेकिन इसे आम जनता के लिए खोला नहीं गया था। और जब आम जनता के लिए खोला गया तब ये देखा गया कि बहुत ही लंबी लाइन लग गई टिकट कटवाने के लिए, और टिकट कटवाने लगे लोग। फिर धीरे धीरे करके एक एक को उस म्यूजियम के अंदर भेजा गया, जितने भी आम जनता थे। म्यूजियम का समय था सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर पहले दिन ही, तो फिर प्रशासन ने सोचा कि क्यों ना म्यूज़ियम का समय 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उसका समय सीमांत रहा, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तो सब कुछ ठीक था। लोग आते गए, फिर सब कुछ देखकर जाते गए। म्यूजियम में बहुत ही अच्छी अच्छी सभी चीज़ें रखी गई थी, पुराने ज़माने की चीज़ें रखी गई थी। सब ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी की और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की प्रशासन की कि 30 साल से बंद पड़ा म्यूजियम उन्होंने खोला। लेकिन जब शाम के 6 बज गए तो फिर शुरू होता है आत्माओं का खेल। जो भी रहस्य था म्यूजियम में वो सब सामने आता है, और शाम 6 बजे के बाद जो कुछ भी होता है उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। ऐसा देखा गया कि शाम 6 बजे के बाद भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, और भीड़ बढ़ते बढ़ते कुछ लोग गायब भी होने लगे। जो भी लोग गायब होते उनके परिवार वाले उन्हें म्यूजियम में इधर उधर ढूंढने लगते। जितने भी कमरे थे म्यूजियम में सब जगह उनके परिवार वालों ने अच्छी तरह से ढूंढा, लेकिन वो लोग कहीं भी नहीं मिले। ऐसे ऐसे करके 10 से 12 लोग गायब होते गए और किसी को भी पता नहीं चला कि वो लोग आखिर कहाँ गए। फिर परिवार वालों को लगा कि हो सकता है कि वो लोग बाहर चले गए हों। फिर परिवार वालों ने म्यूजियम के बाहर जाकर भी देखा, वो लोग कहीं नहीं थे। फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन भी बंद पड़ा था। तो फिर परिवार वालों को चिंता भी होने लगी और उन्होंने म्यूजियम के प्रशासन को ये जानकारी दी। तब म्यूजियम के कुछ लोग आकर इधर उधर ढूंढे, देखे, लेकिन वो लोग कहीं नहीं थे। बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे लोग, और ये सब देख
देखकर बाकी की जनता भी वहाँ से बाहर आने लगी धीरे धीरे करके, क्योंकि किसी को भी कुछ भी ये पता नहीं चल रहा था कि लोग आखिर गए कहाँ, ये 10-12 लोग कहाँ पर गायब हो गए। जो कुछ भी आम जनता वहाँ पर थी, 50-60 लोग वहीं म्यूजियम में थे, क्योंकि उनके सगे संबंधी कुछ गायब हो गए थे, 10-12 लोग नहीं मिल रहे थे और कुछ वहाँ पर जमा होकर देख रहे थे कि कहाँ गए ये लोग, उन्हें भी देखना था आखिर कहाँ गायब हो गए ऐसे अचानक से। तो म्यूजियम के प्रशासन ने सोचा कि क्यों ना ये लोग तो मिल नहीं रहे, पुलिस को बुलाया जाए, और उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। फ़ौरन ही पुलिस आकर पहुंचती है, क्योंकि पहले दिन ही म्यूजियम में एक कांड हो जाता है, लोग गायब होने लगते हैं। 30 साल से बंद पड़ा था और किसी को भी इसके रहस्य के बारे में नहीं पता था। तो पुलिस वाले आते हैं और आकर देखते हैं कि सच में वो लोग तो मिल ही नहीं रहे, कहीं भी नहीं है, म्यूजियम के आसपास भी कहीं नहीं दिख रहे, फ़ोन नहीं लग रहा। तो एक पुलिस वाला जो कि बहुत ही ज़्यादा शातिर था और वो तस्वीरों को गौर से देखता रहता है। म्यूजियम में बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, और उस तस्वीर को देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग जमा हो रहे थे सुबह 10 बजे से लेकर अब तक। लेकिन शाम के 6 बजे तक तो सब कुछ ठीक था। फिर 6 बजे के बाद से जो भी उस तस्वीर के सामने गया वो धीरे धीरे करके गायब होने लगा। ऐसे ऐसे करके 10-12 लोग गायब हो गए, लेकिन कहाँ गए ये किसी को भी नहीं पता। तो एक पुलिस वाला जो कि बहुत ही ज़्यादा शातिर होता है, वो उस तस्वीर के पास आता है और फिर गौर से देखता है। वो देखता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा भयानक सी तस्वीर है, पूरी जीवंत लग रही है, जैसे अभी के अभी जिंदा हो जाएगी और मुझे पकड़कर ले जाएगी कहीं। तो देखता रहता है, लेकिन उसे कुछ नज़र आता है, क्योंकि पुलिस वाला है तो आम जनता जो कुछ नहीं देख सकती वो पुलिस वाले देख सकते हैं। और वो पुलिस वाला इतना ज़्यादा शातिर था कि उसे थोड़ी देर में समझ में आ गया कि यहाँ क्या हुआ है। उसने देखा कि उस तस्वीर में भूत प्रेतों की तस्वीरें तो है, लेकिन आज के ज़माने के भी कुछ लोगों की तस्वीर है, जो लोग मोबाइल पकड़े हुए हैं, जो लोग अभी के समय के फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। और ये बात पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा खटकी, क्योंकि 30 साल पहले से ही बंद पड़ी थी म्यूजियम, और उससे पहले तो ज़माना ही कुछ और था, ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते थे। लेकिन फिर पुलिस वाले को कुछ शक हुआ और उसने म्यूजियम के प्रशासन के एक ऑफिसर से पूछा कि ये तस्वीर कितनी पुरानी होगी। कि ये तस्वीर लगभग 400 साल पुरानी है। तो फिर पुलिस वाले का शक यकीन में बदलने लगा और उसे लगा कि इसी तस्वीर में कुछ ऐसे रहस्य है जो हमें नहीं पता। फिर पुलिस वाले की पहचान में एक ऐसा आदमी था जो कि भूतों का विशेषज्ञ था, और पुलिस वाले ने फ़ोन करके उस भूत विशेषज्ञ को म्यूजियम में बुलाया। जब वो भूत विशेषज्ञ म्यूजियम में आता है और उस तस्वीर को गौर से देखता है, फिर कुछ मशीनें लगाकर देखता है, तो उसे इस बात की जानकारी मिल जाती है कि इस तस्वीर में क्या रहस्य छुपा है। और वो पुलिस वाले को बताता है कि ये तस्वीर एक आत्मा की तस्वीर है जो कि जीवंत है, और इसके सामने जो भी लोग आते गए इस तस्वीर को देखते गए, गिन चुनकर 10-12 लोगों को उसने अपने पास बुला लिया, यानी तस्वीर के अंदर बुला लिया। और ये जो आज के ज़माने के कपड़े पहने हुए और मोबाइल पकड़े हुए लोगों की तस्वीर इस तस्वीर में दिख रही है, वो सब गायब हुए लोग हैं जो कि इस तस्वीर में पहुंच गए हैं और आत्मा ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। ये सब देखकर पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, म्यूजियम के प्रशासन भी डर जाते हैं, और आम जनता जो भी वहाँ थी उन सबको भी थोड़ी थोड़ी इस बारे में जानकारी मिल जाती है, तो सबके सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ लोग गायब थे तो उन सबको वहीं पर रोका जाता है, किसी को भी बाहर नहीं छोड़ा जाता। लेकिन उस तस्वीर के कुछ दूरी पर ये लोग खड़े हुए होते हैं, और पुलिस वाला जो होता है और वो भूत विशेषज्ञ वो सब तस्वीर के पास खड़े हुए थे। तो फिर पुलिस वाला पूछता है कि इसका निदान क्या है, ये लोग वापस कैसे आएंगे और इस तस्वीर के रहस्य को कैसे तोड़ा जाए। तो फिर म्यूजियम का प्रशासन ये कहता है कि ये तस्वीर 400 साल पुरानी है और हमारी जानकारी के
मुताबिक ये तस्वीर एक महल से उठाई गई थी। महल में एक राजा पहले के ज़माने में हुआ करते थे, जो कि 400 साल पहले थे, और उन राजा के कुछ दुश्मन भी थे। तो उन राजा ने एक ऐसे आदमी को बुलाया जो कि तांत्रिक हुआ करता था, और उसने अपने तंत्र मंत्र के ज़रिए एक आत्मा को इस तस्वीर में कैद किया। फिर उस आत्मा के ज़रिए ऐसे लोगों को उस तस्वीर में कैद किया जो कि राजा के दुश्मन हुआ करते थे, और वो लोग अब भी इस तस्वीर के अंदर है, उनकी आत्मा है। इसके साथ ही उस तांत्रिक की आत्मा भी इसी तस्वीर में है। फिर भूत विशेषज्ञ ने कहा कि अगर आपको इस बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी थी तो फिर आपने इसे यहाँ पर क्यों रखा है। फिर उन ऑफिसर ने कहा कि हमें जानकारी तो थी, लेकिन हमें लगता था कि ये सब कहानी है, और इतने साल हो गए हैं, 400 साल बीत गए हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा, कुछ ऐसा रहस्य होगा ही नहीं। और हमें तनिक भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाएगा। तो भूत विशेषज्ञ कहता है कि इसका बस एक ही निदान है कि इस तस्वीर में कुछ ऐसा छिड़का जाए जिसकी वजह से इन सारे लोगों की तस्वीर यहाँ से गायब हो जाए, यानी मिट जाए। जो भी लोग अभी अभी गायब हुए हैं, 10-12 लोग, उन सब की तस्वीर जो भी इस भूत तस्वीर में है, उन सब की तस्वीर यहाँ से पूरी तरह से मिट जाए। तो ऐसी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। फिर म्यूजियम के प्रशासन ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो कि तुरंत ही तस्वीर से इन लोगों की तस्वीर को मिटा देगी। तो फिर भूत विशेषज्ञ कहता है कि अभी लाइए, इस काम को तुरंत किया जाए, नहीं तो वो लोग हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो जाएंगे। तो फिर केमिकल को लाया जाता है। फिर ये सोचा जाता है कि इस केमिकल को छिड़केगा कौन, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात है कि अगर कोई केमिकल को छिड़के और फिर उस तांत्रिक या आत्मा ने उसे भी बुला लिया तस्वीर में, तो क्या होगा। तो फिर भूत विशेषज्ञ कहते हैं कि लाइए मैं छिड़कता हूँ, आप सब दूर हटिए और आप बस देखिए क्या होता है। तो ऐसे करके भूत विशेषज्ञ उस केमिकल को छिड़कता है और तुरंत एक कपड़े में पोंछ देता है ताकि तस्वीर मिट जाए। और देखा जाता है कि 5 मिनट के अंदर ही जो 10-12 लोग गायब हुए थे वो सभी तस्वीर से बाहर निकल आते हैं एक एक करके, और उनके परिवार वाले भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और 1 मिनट भी वो लोग वहाँ पर नहीं रुकते और सीधे अपने परिवार वालों के साथ वो लोग म्यूज़ियम से बाहर निकल आते हैं। बाकी रह जाते हैं वहाँ पर भूत विशेषज्ञ, पुलिस वाले और म्यूजियम का प्रशासन, जो भी 1-2 ऑफिसर वहाँ पर थे। तो इसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसके वजह से म्यूजियम पूरी तरह से बंद हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि जो लोग बाहर आ गए उन्हें तो आत्मा अपनी कैद में नहीं रख पाती, लेकिन जिसने केमिकल छिड़का और जो भी उस समय उस तस्वीर के बाहर खड़े हुए थे, उन सबको आत्मा हमेशा के लिए उस तस्वीर में कैद कर लेती है और वो सब लोग गायब हो जाते हैं। और ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लोग, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर उस रात से और कोई नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा था म्यूज़ियम। और जब दूसरे दिन फिर से कुछ और ऑफिसर आकर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से म्यूज़ियम के 2 ऑफिसर, पुलिस वाले और भूत विशेषज्ञ यहाँ से गायब हो गए। और तुरंत ही म्यूज़ियम को बंद किया जाता है और उसके बाद से कभी भी प्रशासन ने फिर से म्यूज़ियम को खोलने की बात कही ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय म्यूज़ियम की कहानी। अगर आज की कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।